नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। तो आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो अपचित पदार्थ है, विषैले पदार्थ, हानिकारक नाइट्रोजनस पदार्थ हैं, अमोनिएटेड पदार्थ हैं, वो उन सबको शरीर से निष्कासित करना, बाहर निकालना, जिसके माध्यम से होता है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो अंग भाग लेते हैं, जो अंग इस उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं, उनको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ठीक है, उनको उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र में जो कुछ अंग हैं, पहले उनके बारे में देखते हैं। इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, उत्सर्जी अंग जो हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है स्किन। स्किन भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। स्किन जो है हमारी जो पूरे बॉडी को ढके रहता है, जो हमारे शरीर का एक तरह का आउटर लेयर है, जिसे हम स्किन कहते हैं। इससे भी व्यर्थ पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर से इसके माध्यम से भी व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। जैसे पसीना हो गया, इसके माध्यम से जो निकलता है, जैसे पसीना है, नाइट्रोजनस जितने भी नाइट्रोजनिक पदार्थ हैं, जितने भी नाइट्रोजनिक पदार्थ हैं, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला है लीवर। ठीक है, लीवर भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये भी हमारे शरीर के कुछ हानिकारक पदार्थों को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदलता है। ठीक है, हानिकारक पदार्थों को। तो ये जो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अमोनिया जो है, अमोनिया इस तरह से, ये अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, ये इसका सूत्र है यूरिया का। ये यूरिया, ये अमोनिया। अमोनिया का लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य लीवर करता है। ये भी एक तरह का उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन अर्थात आंत। आंत अर्थात इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइन का कार्य है जो अनपचा भोजन होता है, अर्धठोस या ठोस जो पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो करता है, वो इंटेस्टाइन अर्थात आंत का कार्य होता है। उसके बाद हम देखते हैं लंग्स। लंग्स भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। लंग्स जो है, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। लंग्स क्या करता है, लंग्स का कार्य है ऑक्सीजन, जिसको हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और जो हमारे शरीर इसको अंदर ग्रहण करके जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है CO2, उसको शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है। ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए इसे भी उत्सर्जन अंग के रूप में जाना जाता है, लंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है किडनी। किडनी है हमारे शरीर का सबसे मुख्य जो है उत्सर्जी अंग। क्या है, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग जो शरीर का है, वो है किडनी। किडनी हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, किडनी के अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं, किडनी के जो रोग होते हैं या उनके उपचार, जो इनके अध्ययन होता है किडनी के बारे में जानने का या इसके रोग के उपचार का, इन सभी का अध्ययन जो होता है नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजी के, यदि पूछ लिया जाए नेफ्रोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं, वो उनको के एस चुग नेफ्रोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके संदर्भित था क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं किडनी के जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनी का स्ट्रक्चर है, उसको देखते हैं। ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, मेन फंक्शन जो होता है उत्सर्जन का, वो इसी में होता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो किडनी का हमारे आकार होता है। तो किडनी का जो आकार होता है, उसको सबसे पहले जानेंगे कि किडनी का आकार कितना होता है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या कैसे होती है। तो इसकी जो होती है लंबाई 12, चौड़ाई 6 और मोटाई जो होती है
वो 3 सेंटीमीटर तक की किडनी की होती है। इसके ऊपर यहाँ एक कैप टाइप संरचना होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। यह कैप टाइप संरचना होती है किडनी के ऊपर। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो आकार होता है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होती है एड्रिनल ग्लैंड की। तो यदि पूछा जाए किडनी कितनी होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में किडनी 2 होती हैं, एक पेयर किडनी होती हैं। तो जो राइट किडनी है, ये राइट किडनी थोड़ा से नीचे दबी होती है क्योंकि यहाँ ऊपर लीवर होता है, इसके कारण से ये थोड़ा नीचे झुकी हुई होती है राइट किडनी। ठीक है, तो ये है इसका फिगर। तो किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है, अभी आगे बताएंगे नेफ्रॉन्स की संख्या किडनी में कितनी होती है। तो ये किडनी है, किडनी से ये यूरेटर इसे कहते हैं। एक नली, 2 नली जो निकली है, एक लेफ्ट किडनी से, एक राइट किडनी से जो एक नलिका आई है, इसे यूरेटर बोलते हैं। इसी के माध्यम से हमारे शरीर का जो पेशाब होता है, जो वो आके स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, मूत्राशय जिसे हिंदी में बोलते हैं, यहाँ आकर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर ये जो नीचे वाला सबसे आखिरी भाग है, इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। इसके माध्यम से ये यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि शरीर में कि किडनी की संख्या कितनी होती है ह्यूमन शरीर में, कि किडनी की संख्या जो होती है वो 2 होती है। यदि पूछा जाए यूरेटर की संख्या कितनी होती है, तो यूरेटर की भी संख्या 2 होती है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है। फिर यदि क्वेश्चन करें कि यूरिनरी ब्लैडर की संख्या कितनी है, मूत्राशय की संख्या कितनी है, तो मूत्राशय की संख्या 1 है और यूरेथ्रा जो है सबसे नीचे का भाग जहाँ से यूरिन बाहर किया जाता है, उसकी भी संख्या 1 है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि किडनी का वेट कितना होता है, वेट, किडनी का वेट जो होता है 120 से 170 ग्राम तक का होता है। सामान्यतः 140 ग्राम भी दिया जाता है एग्जाम में। यदि 140 नहीं है ऑप्शन में, तो 120 या 170 से बीच में है, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। और किडनी का जो रंग होता है, कलर किस तरह से किडनी दिखाई देता है, किडनी जो होता है रेडिश ब्राउन दिखाई देता है। इसके भी ध्यान रखिएगा, किडनी क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और बता दें हम आपको कि किडनी कहाँ पर स्थित रहता है, उसकी लोकेशन क्या है, किस तरह से सिचुएटेड कहाँ रहता है। तो किडनी का जो सिचुएशन है वो 3rd लंबर, शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है 3rd लंबर और थर्ड थोरैसिक और 1st लंबर के बीच में होता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये है थोरैसिक। इसका जो 3rd है, नीचे से जो 3rd है, ये नीचे जो 3rd है इसका, और लंबर का 1st, इसी के बीच में आसपास यहीं पर किडनी जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किडनी की जो आउटर वॉल होती है, जिस झिल्ली द्वारा ढकी होती है, उसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। जिसके द्वारा ढकी होती है इसे पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, इस किडनी का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है किडनी का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो किडनी का सबसे आउटर भाग होता है, किडनी का जो आउटर भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। किडनी के आउटर भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं
और इनर भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। यदि एग्जाम में पूछा जाए किडनी के आउटर भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और इनर भाग को क्या बोलते हैं? तो इनर भाग को मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ ये रीनल आर्टरी है। ठीक है, रीनल आर्टरी है, ये कैलिक्स है, यहाँ ये भाग कैलिक्स है। ठीक है, और ये जो है यूरेटर है, जो यूरेथ्रा तक, जो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, ये क्या है? यूरेटर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसमें नेफ्रॉन की संख्या बहुत है। ये इसमें सब नेफ्रॉन्स हैं। ये नेफ्रॉन्स हैं जो रक्त को छानने का कार्य करते हैं, जो रक्त को छानने का कार्य करते हैं। हमारे एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। हमारी किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये है हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसको हम आपको बता रहे हैं। ये यहाँ से ये रक्त आता है। जो रक्त जब प्रवेश करता है, ये जो गोला सा स्ट्रक्चर है गेंद की तरह, इसे क्या बोलते हैं? बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कटोरी की तरह इसका आकार है, बॉल की तरह आकार है, इसलिए इसको बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। यहाँ पर जहाँ से रक्त इसमें प्रवेश करता है, रक्त जब इसे प्रवेश करता है, इसे अफेरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। अफेरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ रक्त से रक्त आता है, उसके बाद जहाँ निकलता है उसे इफेरेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से रक्त ये छनता है, इसमें रक्त एक छननी की तरह छाना जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट चीज़ें हैं जो छन जाती हैं शरीर में, जो रक्त से छनती हैं, इस नली में आ जाती हैं। इस नली में इसके माध्यम से आ जाती हैं, और जो नहीं छनती हैं वो पुनः इस नलिका द्वारा फिर पुनः शरीर में इंटर कर जाती हैं। और ये जो छने हुए जो पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें कुछ लाभदायक पदार्थ भी छन जाता है, जो पुनः इसके माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है, इस नलिका के माध्यम से। और बाकी जो पदार्थ बचते हैं उनको यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करके, यूरिनरी ब्लैडर में भेजकर यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारे पूरी किडनी का एक तरह से पूरी किडनी का एक तरह से ये कार्य था, एक तरह से ये पूरा विवरण है। और यदि पूछ लिया जाए कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो किडनी की यदि कार्यात्मक इकाई पूछ लिया जाए तो आप नेफ्रॉन टिक करेंगे। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इस पूरा जो इस तरह का ये पूरा लूप है, इस लूप को हेनले लूप कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? हेनले लूप कहा जाता है, हेनले लूप। ठीक है, ये पूरा एक तरह का जो लूप बनाता है उसे हेनले लूप कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।